नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। एक खबर आई है दोस्तों, फिर से ट्रम्प साहब ट्रम्प साहब ने एक खबर भेजा। ट्रम्प साहब ने एक खबर भेजा, और वो खबर क्या है कि भारत पर अगले 24 घंटे में एक नया टैरिफ लगने वाला है, टैरिफ बढ़ोतरी होने वाला है। उसके पहले उत्तराखंड में फिर से लैंडस्लाइड, बादल फट गया है, और उसकी वजह से बहुत जान माल का हानि नुकसान हुआ है। जैसे केदारनाथ में एक बार हुआ था, केरल में हुआ था। अभी धराली धराली कोई जगह है ना, वहाँ वहाँ उत्तराखंड में, तो वहाँ बादल फटने की वजह से बहुत सारा परेशानी हुआ। मैं विजुअल देख रहा था न्यूज चैनल पे, तो बहुत भयावह था। तो खैर, ये तो एक दुखद घटना हो गई इस देश के साथ, हमारे अपने देश के साथ। दूसरा ये कि ट्रम्प साहब ने एक ट्वीट डाला है कि भाई अगले 24 घंटे पे हम टैरिफ बढ़ाएंगे भारत पे। 24% टैरिफ तो 7 तारीख से अप्लाई है, लेकिन हम और कड़ा टैरिफ करेंगे। तो इससे हम लोगों को कितना डरना चाहिए और कितना नहीं डरना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो उनको बोलने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, उनको चाहिए अपना तारीफ। अब वो ट्रम्प साहब बिलबिला रहे हैं, तो ट्रम्प साहब जो बिलबिला रहे हैं, तो असल में जब कोई सामने वाला आपसे बिलबिलाता है, तो यानी इसका अंदर आप ऐसा कुछ किए रहते हैं जो उसको पसंद नहीं है। यानी कि एक ताकतवर व्यक्ति के सामने एक कोई छोटा आदमी, कोई दूसरा आदमी अगर उसको मजबूर कर रहा है बिलबिलाने पे, अगर किसी ताकतवर व्यक्ति को एक छोटा आदमी, उससे उसके मुकाबले छोटा आदमी, कमजोर आदमी, अगर उसको बिलबिलाने पे मजबूर कर रहे थे, मतलब उस छोटे आदमी ने कुछ तो काम ऐसा किया होगा जिससे उसको दिक्कत हो रहा है। इसका मतलब कि उसका बात नहीं मान रहा है भारत, और मानेगा भी नहीं, मानना भी नहीं चाहिए। क्योंकि भाई, क्योंकि हम सबसे ज्यादा कंजम्पशन वाले देश हैं। हमारे यहाँ आबादी इतनी ज्यादा है चाइना के बाद। अब तो चाइना भी पीछे होते जा रहा है कि दुनिया भर के कंपनियों को भारत की तरफ देखना ही पड़ता है। ठीक है, देखना ही होगा। तो हम, हमारे पास खपत की संख्या ज्यादा है, हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं चीजों को। तो अगर आप बिल बिलाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाजार इसी तरह एक आध बार झटका देगा ऊपर नीचे, वो फिर शांत हो जाता है, जस्ट लाइक रूस यूक्रेन के युद्ध की तरह। ठीक है। तो और हम लोग चूंकि ट्रम्प के आदत से वाकिफ हैं, याद करिए जब ट्रम्प ने शपथ लिया तभी मैंने वीडियो बनाया था कि ये बाजार के लिए सही नहीं है ये आदमी। ठीक है, ये सिर्फ अपने लिए सही आदमी है। तो अब चूंकि हम सबसे ज्यादा कंजम्पशन वाले हैं, तो हमारे तरफ तो सारे कंट्री को देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हम फार्मा का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, हम सबसे ज्यादा निर्यात फार्मा का करते हैं, आईटी का करते हैं। अगर आप टैरिफ बढ़ाते भी है तो आपके देश में सर्विस महंगी हो जाएगी, फार्मा दवाई लोगों को मिलना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, महंगी हो जाएगी। फिर आप मूलभूत दवा, है ना, फिर क्या करिएगा? तो एक उपाय है कि आप फार्मा पे नहीं लगाइएगा। दूसरी बात कि वो चाहता है अपनी तारीफ, जैसे पाकिस्तान। अब देखिए, पाकिस्तान में भी कहता है लोकतंत्र है, लेकिन जब ट्रंप ने बुलाया बात करने के लिए, तो वहां के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। किसको बुलाया? आसिम मुनीर को बुलाया, उसके सेनाध्यक्ष को बुलाया। तो इसका मतलब गाय बगाए वहां चलता तो सेना का है, यानी कि सेना का ही कब्जा है पाकिस्तान पे। तो उसने वहां बुलाया, उसका तारीफ किया कि भाई आपने युद्ध रुकवाने में बहुत मदद किया, फलाना। तो सही बात है, पाकिस्तान के तरफ से तो इसी ने बात किया है, अमेरिका ने। भारत ने बात नहीं किया है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका ने बात किया है, और इसने ठुकरा दिया है। समझे, इसने ठुकरा दिया था कि नहीं, मुझे कोई युद्ध वुद्ध नहीं रोकना है, मारेंगे सो मारेंगे। उसका बातचीत ये वो दीज है। ठीक है। फिर कुछ चीजें हुई होगी इंटरनल, तो बाद में लड़ाई रुक गया। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो भारत, उस दिन मोदी साहब ने भी कह दिया कि कोई तीसरा देश ने युद्ध नहीं रोकवाया है, हम लोगों ने अपनी मर्जी से रोका है, उसके अनुरोध पे रोका है। तो ये ट्रम्प के बयान को सीधा सीधा चैलेंज, जो 20-30 बार बोल चुका ना कि हम युद्ध रुकवाए हैं, उसको चाहिए नोबेल का शांति पुरस्कार। जो कि बेवकूफ, अगर को उसको मिल भी जाएगा वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अमेरिका मूर्खों का देश है। वहां पे वो सारे इसी तरह के लोग रहते हैं, दो तरफा गेम खेलते हैं, इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, चित भी उसी का चाहते हैं, पट भी उसी का चाहते हैं। एक एजेंसी भारत का रेटिंग बढ़ाएगा, दूसरा कहेगा कि हाँ डेड इकोनॉमी।
तीसरा फिर यहाँ इन्वेस्ट करेगा, चौथा कहेगा कि यहाँ करप्शन है। तो ये चलता रहेगा। कभी कहेगा कि आप सोचिए, हम लोगों से ज्यादा गरीब देश का हैप्पीनेस इंडेक्स वो ज्यादा ऊपर दिखा रहा है पाकिस्तान का, वहाँ खुशहाली ज्यादा है। बताइए, उसका एक आता है जो कि दुनिया में सबसे खुशहाली वाला देश कौन है, तो उसमें पाकिस्तान हम लोग से ऊपर है। अरे ये सब क्या है? ये सब है चुचलापन, ठीक है, ये सब का क्या है? तो टैरिफ बढ़ाएगा, उससे हम लोगों को उतना कोई टेंशन नहीं होना है। जो बाजार जितना पिटाई है ना वो हो गया है। यहाँ वारेन बफेट साहब का 37,000 करोड़ का लॉस हो गया, पता है कि नहीं? आप पढ़िएगा कल एक न्यूज़ में, 37,000 करोड़ का लॉस हो गया वारेन बफेट साहब। तो भाई आप ये समझिए कि जो बाजार जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। ये डीप मिलता रहेगा, उछाल आता रहेगा, उसमें उतना कोई लोचा है नहीं। शॉर्ट टर्म में परेशानी, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जब तक हैबिचुएटेड ना हो जाए तभी तक परेशानी, फिर बाजार अपने रफ्तार से पकड़ लेगा। बाजार अभी एक कॉन्संट्रेशन फेज में है। बाजार समझिए कि जिस तरह आराम करने की मुद्रा में ना, उसी तरह आराम कर रहा है। वो कुछ ज्यादा करने के मूड में है भी नहीं। ट्रम्प के ट्वीट से होता ये है कि एक शेक मिल जाता है, मतलब थोड़ा देर के लिए घबराहट पैदा हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, पैदा होना भी चाहिए भाई। दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश का प्रेसिडेंट अगर कुछ बोलता है, हालांकि उनके बात का कोई वैल्यू नहीं, अब उसका पार्टी का लोग भी समझता है, बाकी कंट्री भी अब समझ गया है कि ये जो बोलेगा उसके बाद पे भरोसा नहीं करो, पलटी मार जाएगा 24 घंटे पे। तो कुछ चीजें जो ये बाय डिफॉल्ट प्रेशर बनाना चाहता है भारत पर कि ये मेरे अंडर में रहे, और ये भारत अब इसके अंडर में रहता नहीं है। इससे व्यापार करता है, दोस्त है, सब कुछ है, लेकिन भैया दोस्त हैं गुलाम थोड़े ना, दोस्त हैं गुलाम थोड़ी है। तो फिर हम तुम्हारा बात इस तरह से थोड़ी मानेंगे। तो इसने ये लाख वो प्रेशर डाल रहा है, लाख प्रेशर डाल रहा है, लेकिन ये ट्रेड डील पे साइन ही नहीं कर रहा है। उसके शर्त पे साइन ही नहीं कर रहा है, कह रहा है कि भाई शर्तों को बदलो तो हम साइन करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा हम लोग के पास भी, जो हम लोग उसका दबा रखे हैं, वो बिलबिला रहा है, परेशान है। तो इस बात से ज्यादा उतना टेंशन लेने का, लोचा लेने का जरूरत है नहीं। हाँ, मार्केट शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा परेशानी दिखाएगा, वो होना स्वाभाविक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, बाजार आपको इसी तरह का शेक हैंड होता रहेगा, इस तरह से हाथ हिलाता रहेगा, झंझोड़ता रहेगा, वो चलता रहेगा, उसमें उतना टेंशन नहीं लेने का है। अब आज का जो लोएस्ट प्राइस है वो है 55,200, और ये मैंने कल आप लोगों को, कल नहीं परसों भी बताया था कि 55,000 से 55,200 सपोर्ट एरिया, यहाँ तक ये आ सकता है, और बिल्कुल आ गया। अब ना, ये जो दो इंडिकेटर आप देख रहे हैं ना, मूविंग एवरेज, एक्चुअली ये 9 डेज का है, 5 डेज का है। तो हम देख रहे हैं कि 9 डेज यानी 2 सप्ताह और 5 दिन के अंदर में तो हम कमजोर हो चुके हैं। हमारा एक इससे बड़ा मूविंग एवरेज जो 30 डे का, जो मंथली का आता है, अगर आप उसको भी देखेंगे तो उसके हिसाब से भी ये कह रहा है हम कमजोर हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे ध्यान से 50 डे का, 50 डे का मूविंग एवरेज, तो कह रहा है डेली के चार्ट पे हम 50 डे को भी ब्रेक कर चुके हैं नीचे की डायरेक्शन में। उसके बाद आता है 100 डे का मूविंग एवरेज, तो ये कह रहा है कि नहीं, अभी हम 100 दिन यानी लगभग 3-4 महीना का जो रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया है, हम उसको भी ब्रेक नहीं किए, जिसका भाव आता है 54,000, 55,000 पकड़ लीजिए। तो लगभग उसके पास में है, लेकिन हम इस बात से सहमत हैं कि फिलहाल मार्केट शॉर्ट टर्म में कमजोर है। लॉन्ग टर्म में कमजोर कब होगा? जब ये 55,000 के नीचे ट्रेड करेगा। याद रखिए, जब ये 55,000 के नीचे ट्रेड करने लग जाएगा ना, तो ये खराब हो जाएगा, तो ये दिक्कत करेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा कमजोर है। अभी आरबीआई का वो रेट कट भी आने वाला है, दोबारा से चर्चा चल रहा है उस पर। मुझे पता नहीं सही है कितना करेगा, 0.25 बेसिस कह रहा है कि भाई करो, फिर से कर देगा तो बहुत अच्छी बात है। खैर चलिए, ऊपर जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल आ जाता है 55,500 वाला रजिस्टेंस अब बन गया, चूंकि 360 के आसपास की क्लोजिंग है, तो 55,500 का पहला हर्डल हो जाता है। दूसरा 55,000, ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ना, ये है 5 डे का मूविंग एवरेज, ठीक है, 5 डे का। तो सबसे छोटा मूविंग एवरेज यही है, तो इसका भाव आता है 55,760 के आसपास का, ठीक है। अब चूंकि ये 760 के आसपास का आता है, तो हमें मजबूत होने के लिए कम से कम 55,800 के ऊपर तो निकालना पड़ेगा, तभी तो हम मजबूत होंगे। नहीं तो इंट्राडे में तो हो सकता है मान लीजिए 55,450 के ऊपर भी गया तो मजबूत हो जाएगा इंट्राडे के लिए, लेकिन अगर इसको थोड़ा एक रिकवरी चाहिए तो 55,800 के ऊपर कम से कम निकालना होगा। अब इसको हम ऐसे देख लेते हैं, तो देखिए इस तरह से, ये 15 मिनट के चार्ट पे
तो अगर इसको रिकवरी करना है तो कम से कम ये 55,450 के ऊपर अगर ये जाता है, ये ग्रीन वाला जो 30 डे का मूविंग एवरेज है, तो हो सकता है एक रिकवरी आपको दिखाए जो कि 55,650 700 तक लेके चला जाए। लेकिन अगर थोड़ा स्ट्रांग होना है तो इसको 55,800 के ऊपर, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं 55,800 के ऊपर इसको टिकना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अगर 55,450 के ऊपर निकालता है तो एक कॉल ऑप्शन ज्यादा दूर का नहीं, 55 उसी एट द मनी का 55,450 500 के, 450 का तो होता नहीं, 55,500 का कॉल ऑप्शन जो है, आप 55,000 को 6 500 का कॉल ऑप्शन को पकड़ के 55,700 800 जो स्पॉट प्राइस है वहां तक का उम्मीद कर सकते हैं एक रिकवरी के मूड में। लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म में अगर मजबूत होना है तो इसको 55,800 से 56,000 के ऊपर इसको सस्टेन करना पड़ेगा। इसी तरह अगर इसको और कमजोर होना है तो आज का जो लोएस्ट प्राइस है 55,200, उसके नीचे इसको जाना होगा, और 55,200 के अगर ये नीचे चला गया तो फिर वापस ये 55,000 पर आ जाएगा, वहां से पुट मिल जाएगा आपको। और अगर ये 55,000 के नीचे ही सस्टेन करने लग जाए तो आपको मैंने पहले कहा, तो फिर ये बड़े स्तर पर ये खराब हो जाएगा, बड़े स्तर पर खराब हो जाएगा। थोड़ा बीच बीच में आपको उछाल मिलता रहेगा। अभी इस चक्कर में निफ्टी भी आप देखें 73 पॉइंट डाउन हो गया है, और निफ्टी भी अपने डेली के मूविंग एवरेज जो भी है 9 है 5 है 30 है 50 वो सब के नीचे से स्टिल कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो जो 100 डे का मूविंग एवरेज जो ब्लैक वाला उसके ऊपर है, तो इसके लिए भी खराब होने का इंपॉर्टेंट लेवल है 24,500। अगर ये 24,500 के नीचे चला जाता है तो ये खराब हो जाएगा, और फिर ये खराब होते होते 24,000 तक भी जा सकता है अगर ये 24,500 के नीचे चला गया तो। लेकिन इस कंडीशन से अगर आपको थोड़ा इंट्राडे का व्यू रख के चलना होगा, अगर चलते हैं तो हमें कम से कम ये जो ऊपर वाला लाइन है 24,700, तो हमें उसके ऊपर निकालने का कोशिश करना होगा कि कम से कम 24,700 के ऊपर तो निकले। 100 डे का जो मूविंग एवरेज जो इंट्राडे में आ रहा है उसके ऊपर निकले तो हम 24,800 के ऊपर जाएंगे, और लॉन्ग टर्म में हम अच्छा तब होंगे जब हम 25,000 के ऊपर जाएंगे। 25,000 के ऊपर जब तक ये नहीं जाएगा, ये मजबूत नहीं है, सेल ऑन राइज रहेगा और बाय ऑन डीप रहेगा। तो बाय ऑन डीप कहाँ हो सकता है 24,500 के आसपास में। लेकिन अगर 24,500 के नीचे ही क्लोजिंग स्टार्ट कर गया तो ये बड़े स्तर पर खराब हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये इंट्राडे में 24,700 के ऊपर निकालने में कामयाब होता है तो आप 750 से 800 तक का एक ले सकते हैं, ये हर्डल है, और बढ़िया रहा, शॉर्ट कवरिंग तेजी वाला रहा तो 850 से 900 तक जा सकता है। 25,000 के आसपास किसी भी टाइम अगर मिलता है आपको, 25,000 के आसपास किसी भी टाइम, तो आपको एक सेल पोजीशन दिख सकता है, वहां से डाउन साइड का फॉल होता है क्योंकि वो बड़ा हर्डल है। 25,000 पर करोड़ में बैठा हुआ फॉल राइट। अब चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पर 25,000, देखिए 1,33,00,000, ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ है कॉल राइट, इसके ऊपर तो दिक्कत है, और 1,24,800 पे भी है। तो पहला हर्डल तो हमारा 24,800 ही बन रहा है, 150 पॉइंट हम से नीचे अभी है, 24,650 पॉइंट। तो मैं 24,800 के ऊपर तो अभी देख ही नहीं रहा हूँ जब तक कि ये ट्वीट देना बंद ना करे, है ना, डीटी साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये डबल टॉप लगवा देगा, डीटी डोनाल्ड ट्रंप, डीटी डबल टॉप लगवा देगा तो वहां से करेक्शन आ जाएगा, ये समस्या है इसके साथ। तो हम अभी 24,800 के ऊपर इसको देख ही नहीं रहे, ये गलती भी नहीं करना है। बाकी अगर ये सस्टेन कर जाता है 24,700 के ऊपर इंट्राडे में, तो आप 24,700 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन रख के 24,800 तक का हो सकता है मामला, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नीचे ब्रेक कर गया 24,550 के नीचे तो खराब होगा। 24,550 का ही पुट ऑप्शन लेके 24,500 450 तक जा सकता है, और अगर उसके एंड ऑफ डे होते होते अगर ये 24,450 से 500 के बीच में रह गया तो ये ज्यादा खराब हो जाएगा, फिर मामला खराब हो जाएगा। अभी हम अगर थोड़ा सा एफआई और डीआई का डेटा भी देख रहे हैं, देखिए आज मैं लिख के आपको नहीं दिखा रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहूंगा, बस ऐसे ही कहीं पे बैठा तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा वीडियो भी बनाना है तो बना ही लेता हूँ, बातचीत कर लेते हैं। तो ये 5 अगस्त है ना आज, देखिए यहाँ पे 22 करोड़ का एफआई ने कैश में बेचा ही नहीं है। डीआई ने कितना ज्यादा खरीदा है, इंडेक्स ऑप्शन खरीदा है एफआई ने, हालांकि इंडेक्स फ्यूचर 2200 करोड़ का बेच दिया, स्टॉक फ्यूचर बेचा है 3273 करोड़। तो नेट नेट आंकड़ा जो है वो मिक्सअप है, कंफ्यूजन वाला है। एफआई खुद कंफ्यूज है, इसलिए तो मात्र 22 करोड़ का बेच रहा है वो, नहीं तो ज्यादा बेचता। अगर उसको दिक्कत बुझाता है, एफआई को दिक्कत बुझाता तो 22 करोड़ का थोड़े बेचता, फिर तो 2200 करोड़ का बेचता। तो एफआई को तो खुद पता है कि ये है जो हमारे डीटी साहब है डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये तो खुद कंफ्यूज आदमी है, ये ऐसे ही करता रहेगा, बोलता रहेगा, फिर अपने फैसले से पीछे हटता रहेगा, इसका तो कोई जात ही नहीं है।
है ना। गोरों का कोई जात नहीं होता। तो ये हिसाब। अब यहाँ पर जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम आप जैसे लोग हो गए, छोटे छोटे लोग, हम लोग इस वॉलिटिलिटी में फंसते हैं, है ना, फंस जाते हैं ना। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट का अहमियत बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। जब तक रिस्क मैनेजमेंट का अहमियत नहीं आप समझेंगे तो वॉलिटिलिटी हैंडल नहीं कर सकते, फिर परेशानी होता रहेगा। तो इसलिए इस बड़े बड़े नेताओं के चक्कर में जो वॉलिडिटी क्रिएट हो जाती है, हमें उसको पचाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ता है, और करना ही चाहिए। तो मोटा मोटी बैंक निफ्टी और निफ्टी का भी यही हिसाब है दोस्तों। प्रॉफिट बनता है, बुक करके निकलिए। लॉस ओवर हो जाता है, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से तुरंत सिस्टम कर क्लोज करिए, रुकिए मत। मार्केट मौका देगा जिस दिन, तो 10 गुना दे देगा बना के। लास्ट मंथली एक्सपायरी जो हुआ था उस दिन दिया था। ऐसे ऐसे मौके आपको मिलते रहेंगे, लेकिन पैसा बचेगा तभी तो, है ना। तो चलिए, ऐसे मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता है ही, 8709652195। 8709652195। आप इस पर हाई लो कुछ भी भेजते हैं तो आपको पता है मेरा व्हाट्सएप चैनल, मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, ये सब का लिंक मिल जाता है, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केटिंग कॉल। तो उस सब चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।